क्या आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में असली फर्क क्या होता है और कैसे इन्हें एक ही नजर में पहचानें? आज हम एक ही वीडियो में के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे। अगर आपको यह 1 शॉर्ट वीडियो समझ में आया और कुछ भी नया अगर आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा और मैथ 2.0 विकास चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि अगले कॉन्सेप्ट में सीधे आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। यानी हमको क्या है, दो कंडीशन बतानी, कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो पहला हमको क्या दिया, 2 माइनस अंडर रूट का 5। परिमेय संख्या को हम किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में करते हैं, जहां हमारा क्या है p और q क्या है पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। अपरिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, पाई, ये सब क्या है हमारे अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होगी 1/2, 3/2, 4/6, ये सारी हमारी क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है 2 माइनस का अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे एक संख्या हमारी क्या है परिमेय है, यानी 2 क्या है हमारी परिमेय है, परिमेय। और अंडर रूट 5 हमारा क्या है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है। तो 2 माइनस अंडर रूट का 5 हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह एक अपरिमेय है, अपरिमेय है, क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या, यानी ये पूर्णांक है हमारा और ये क्या है अपरिमेय संख्या है। 2 क्या है पूर्णांक है और अंडर रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। जब पूर्णांक से कोई भी अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा अपरिमेय संख्या मिलेगा, इसलिए क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है अपरिमेय। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट बंद माइनस अंडर रूट 23। लिखेंगे हम इसको 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 हमारा ऑलरेडी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा क्या इक्वेशन बन रहा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो यहाँ हमारे पास क्या है प्लस का अंडर रूट 23 है और माइनस का भी अंडर रूट 23 है। तो प्लस के अंडर रूट से माइनस का अंडर रूट 23 हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या सिर्फ 3। क्या बचेगा 3, क्योंकि क्या हुआ अंडर रूट 23 जो प्लस का और माइनस को दोनों आपस में क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 3। तो यह क्या होगी एक परिमेय होगा, क्या होगा परिमेय। अब परिमेय कैसे होगा, तो जो हमारा 3 बचा है वह क्या है एक पूर्णांक है, क्या है एक पूर्णांक है। 3 हमारा जो बचा वो क्या है पूर्णांक है। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन कहते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q हमारा क्या हो पूर्णांक हो, p और q हमारा क्या हो पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या है 3, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हमारा क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा 3/1, यानी एक पूर्णांक है। तो ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमको 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। तो इसको लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। अब यहां पे आप देखिए कि 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7 दिया हुआ है हमको। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 क्या होगा हमारा कैंसिल। ऊपर और नीचे क्या है हमारा अंडर रूट 7 है तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, क्यों क्या बच रहा है 2/7। क्या बच रहा है 2/7।
और परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या कहती है कि हम परिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिखते हैं, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है, और क्या है दोनों क्या है पूर्णांक है, क्या है दोनों पूर्णांक है, और जो 7 है हमारा वो क्या है 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा परिमेय संख्या, क्या होगा परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे दिया है 1 अपॉन अंडर रूट का 2। क्या दिया है 1 अपॉन अंडर रूट का 2 ये दिया हुआ। अब इसमें हमको बताना है कि ये हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1 जो है हमारा वो क्या है पूर्णांक है, 1 हमारा जो है वो क्या है पूर्णांक है, लेकिन अंडर रूट 2 जो है हमारा वो पूर्णांक नहीं है। क्या है ये पूर्णांक नहीं है। और डेफिनेशन हमको परिमेय संख्या की पता है कि जब दोनों संख्याएं हमारी यानी ऊपर और नीचे यानी अंश और हर हमारा दोनों किस में हो पूर्णांक हो तभी हमारा क्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हमारा एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक नहीं है, तो यह हमारा क्या होगा अपरिमेय होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या। अब क्यों अपरिमेय संख्या क्यों है रीजन, तो रीजन ये है कि किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर हम किससे अपरिमेय संख्या यानी जो संख्या पूर्णांक नहीं उससे भाग देंगे तो सदा हमको क्या प्राप्त होगा जो पूर्णांक नहीं यानी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है 2 पाई। क्या दिया है 2 इंटू पाई दिया हुआ है। अब ये अपरिमेय है या परिमेय है, तो सेम कंडीशन यहां भी है। क्या एक हमारा क्या है पूर्णांक है, एक हमारा क्या है पूर्णांक है और दूसरा हमारा क्या है पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। यानी एक हमारा पूर्णांक है और एक हमारा पूर्णांक नहीं है। अगर हम इनका आपस में क्या करें मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या प्राप्त होगा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या प्राप्त होगा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक कौन सी संख्या अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए ये क्या है हमारा अपरिमेय है, क्योंकि जब अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी तो क्या है अपरिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है हम इसको सरल करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमको दिया क्या है 3 प्लस अंडर रूट का 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया 2 प्लस अंडर रूट का 2। यहाँ पे कोई साइन, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद अंडर रूट 3 का, या फिर हम पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दे फिर उसके बाद अंडर रूट 2 का, तो दोनों कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 3 इंटू 2 फिर क्या हमारा प्लस, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया प्लस। अब हमारे पास क्या बचा तो 3 और यहाँ पे क्या है अंडर रूट का 2 प्लस अंडर रूट 3 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट का 3 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट का 3 इंटू अंडर रूट का 2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 दुनाई 6 प्लस यहाँ पे हमारा क्या है 3 अंडर रूट का 2, क्या है 3 अंडर रूट का 2, तो लिख देंगे क्या 3 अंडर रूट का 2 प्लस यहाँ पे क्या है हमारा 2 अंडर रूट का 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 अंडर रूट का 3 प्लस अब यहाँ पे हमारा क्या है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट में जो भी संख्याएं हैं आपस में उनका क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले का आंसर जो होगा वो क्या होगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दूसरे का यहाँ
सॉल्व हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको क्या दिया, 3 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट का 3। तो इसको हम लिखेंगे पहले क्या, 3 प्लस अंडर रूट का 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट का 3। आगे करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 इंटू 3। अब यहाँ पे कर रहे हैं तो माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 अंडर रूट का 3। अब दूसरे टर्म में यहाँ पे करेंगे तो प्लस है हमारा यहाँ, तो क्या लगा देंगे प्लस, अंडर रूट 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 3 और 3 हो जाएगा। दूसरे टर्म में करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस माइनस, तो जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अंडर रूट का 3 इंटू अंडर रूट का 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 का गुणा 9, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, अंडर रूट का 3 अंडर रूट 3 माइनस में, और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस, क्या है ये 3 अंडर रूट का 3 माइनस अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो क्या होगा, अंडर रूट 3 से जब 3 का, यानी अगर दोनों संख्या कॉमन है, यानी अगर अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या होगा 1। इसी तरह अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारा 5। तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगा तो क्या बचेगा हमारा 3। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या है, माइनस का 3 अंडर रूट 3 है और यहाँ प्लस का 3 अंडर रूट का 3 है। तो माइनस के 3 अंडर रूट 3 से प्लस का 3 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बचेगा क्या, तो 9, और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 9 माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 6। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमको क्या दिया है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी पहले लिखेंगे क्या, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये हमको किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समझिए a प्लस बी ही हमको दिया है, अंडर रूट 5 को a मान लीजिए प्लस अंडर रूट 2 को b मान लीजिए। तो a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको यहां से हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 2ab प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट लगा हुआ है और उसका पावर लगा, यानी वो क्या है पावर, अंडर रूट का मतलब क्या है हाफ। तो 1/2 अगर इसको करें हम तो पावर क्या 1/2, और ये क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अंडर रूट भी लगा हुआ है हमारा, अंडर रूट 5 की पावर 2 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/2 की पावर 2, तो 2 से 2 हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ 5। तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2, और अंडर रूट में 5 इंटू 2 यानी 5 दूनी 10, प्लस अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो क्या आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 5 और प्लस का 2 तो क्या हो जाएगा, ये 5 और 2 7 प्लस 2 अंडर रूट का 10। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ।
अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया है हमको √5 प्लस √2, ये हमको दिया हुआ है। अब आगे हम इसको सॉल्व लिखेंगे। पहले क्या, √5 माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या दिया है √5 प्लस √2। अब आपने अगर बीज गणित में पढ़ा हो फार्मूला a माइनस का b, a प्लस का b बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये कहा बीज गणित में आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, a माइनस का b, ये लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, a माइनस का b, a प्लस का b लिखा हुआ है। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहां से लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। जब भी हम क्या करते हैं √ का स्क्वायर होता है तो वहां पे क्या होता है, √ से क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5, माइनस है तो माइनस, और √ क्या मिलेगा हमको 2। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 क्या बचेगा हमारा 3, यानी 3। तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सॉल्व हुए। आई होप, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको और क्वेश्चन नंबर 2 किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c, क्या मानना है, वृत्त की परिधि मानना है c, और उसके व्यास का मान लीजिए, व्यास क्या है d, यानी वृत्त की जो परिधि है उसको क्या मानना है, परिधि को c मानना है और व्यास को d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल c बाई डी। क्या दिया है, पाई इक्वल c बाई डी। तथ्य का अंतः विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है हमारी, एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतः विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमको, पाई इक्वल c बाई डी, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, जहां पाई हमको क्या दिया है, एक नियतांक है हमारा, क्या है, एक नियतांक लिखें, क्या नियतांक है, एक नियतांक है। सी हमारा क्या है, वृत्त की परिधि, ये हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि सी क्या है हमारा, वृत्त का परिधि है, और डी क्या है हमारा, वृत्त की क्या है, व्यास, वृत्त का व्यास डी हमारा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें यहां से तो पाई इक्वल c बाई डी, तो इस फॉर्मूले से हमको यह पता चल रहा है कि अगर हम वृत्त की किसमें, परिधि में वृत्त के व्यास से भाग दें तो हमको पाई प्राप्त हो रहा है। यही हमको क्या है, दिया भी है कि पाई इक्वल c बाई डी। सी को हमने क्या माना है, परिधि, सी हमको क्या दिया है, परिधि, और डी हमको क्या दिया है, व्यास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना वृत्त का व्यास यानी d बराबर क्या मान लिया हमने, 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास जो था हमने कितना मान लिया, 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमारे पास क्या है, c, हमको क्या करना है, c फाइंड करना है, और पाई क्या है, पाई, तो पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब हम इसको पहले सॉल्व करें अगर यहां से, तो क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर c अपान को डी, ये है। अगर हम यहां से c फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, c अगर फाइंड करें तो c इक्वल क्या हो जाएगा, पाई
इंटू डी हो जाएगा हमारा, पाई इंटू डी। अब आगे अगर इसको सॉल्व करें तो पाई हमारा क्या होता है 22/7 इंटू डी हमको कितना माना है हमने 14, 7 एकम 7, 7 दुनाई 14, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 22 दुनाई 44, क्या आ जाएगी 44 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने व्यास क्या माना था 14 सेंटीमीटर, तो सी का जो मान आया हमारा वो क्या आ गया 44 सेंटीमीटर आ गया। यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, सी यानी वृत्त की परिधि हमने क्या किया फाइंड कर लिया। जब हमने वृत्त की परिधि क्या किया फाइंड कर लिया है, तो अब हम ये मान उठा के कहां पे रख देंगे इस फॉर्मूले में, कहां पे पाई इक्वल सी अपॉन डी में रख देंगे। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई इक्वल सी की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया है 44 अपॉन डी हमने कितना माना था 14 सेंटीमीटर, कितना माना था 14। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 22, और इसको अगर सॉल्व करें 2 7 14, तो क्या आ गया हमारा मान 22/7, और पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 22/7 ही होती है। पाई के जो मान होता है वो क्या होता है 22/7 होता है। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि परिधि और व्यास का अनुपात सदैव पाई ही होता है। वृत्त के परिधि का और वृत्त के व्यास का जो अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा पाई होगा, चाहे वृत्त का आकार कुछ भी हो, क्या हो चाहे वृत्त का आकार कुछ भी हो, यह अनुपात अस्थाई रहता है। यही पाई की क्या है विशेषता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अभी तक आपने जिस भी टीचर की या फैकल्टी का जो भी इंट्रोडक्शन देखा होगा 9.3 को संख्या रेखा पे निरूपित करने का, उससे आज आपको कुछ नया सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए इस √9.3 को हम लोग सरल रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देंगे ए, इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे हम बी। ए से बी की हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है 9.3, क्या है 9.3। यहाँ पे यूनिट नहीं है, तो यूनिट आप कुछ भी मान सकते या यूनिट आप कुछ भी नहीं मान सकते। पहले क्या हुआ हमने एक सरल रेखा ड्रा की, ए और बी नाम दिया उनको, उनके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 9.3। अब बी पॉइंट से 1 इंच या 1 सेंटीमीटर जितना आप इसको मानेंगे जिस यूनिट पे उतना ही इस यूनिट पे, तो यहाँ आपने कुछ नहीं माना तो यहाँ पे भी आप क्या है कुछ नहीं मानेंगे, यानी इस पॉइंट को सी नाम देंगे और ये कितना होगा डिस्टेंस 1 होगा। कितना होगा डिस्टेंस 1 होगा। अब आपने ये ड्रा कर लिया है। अब अगला चरण आपको क्या करना है, अब यहाँ ए और सी, ए और सी से आपको क्या करना है आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है। क्या करना है आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे एक चाप नीचे लगाएंगे। सेम ए को केंद्र मान के एक चाप ऊपर लगाएंगे एक चाप नीचे लगाएंगे। अब इस रेखा को इस रेखा से क्या करेंगे मिला देंगे। क्या करेंगे मिला देंगे। ये जिस पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे हम ओ। क्या नाम दे देंगे ओ। अब अगला चरण क्या करेंगे यहां से, तो नेक्स्ट पे क्या करेंगे हम ओ को केंद्र मान के इस पॉइंट पे क्या रखेंगे प्रकार रखेंगे, और यहां ए से लेके एक चाप लगाएंगे। क्या करेंगे एक चाप यहां से लगाएंगे जो कहां पे काटेगी सी पे। कहां पे काटेगे सी पे। प्रकार की सहायता से सुइया से करेंगे तो क्लियर आएगा। यहां पे क्या होगा सी पॉइंट पे मिलेगा। इतना क्लियर है सबको। अब अगला देखेंगे। अब अगले चरण में क्या है बी से एक हम लंब डालेंगे। क्या करेंगे बी से एक हम लंब डालेंगे। बी से एक लंब डालेंगे यहां पे। अब ये जहां पे इस एंगल को क्या करेगी काटेगी उस पॉइंट का कुछ नाम देंगे, तो इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं क्या डी। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया डी। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं बी से डी की डिस्टेंस लेके
बी से डी की डिस्टेंस लेके एक चाप लगा सकते हैं। ये चाप कहाँ, सरल रेखा पे छोड़ेंगे आप, कहाँ पे, सरल रेखा पे। ये जो पॉइंट आपका होगा यही आपका पॉइंट का होगा अंडर रूट 9.3। ये तो क्या हुआ, आपको बताया गया कि अगर आप इस प्रक्रिया से करते हैं तो आपको अंडर रूट 9.3 इस कंडीशन में यहां पे मिलेगा। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो इस पॉइंट को हमने क्या माना है, डी, इसको बी, और ये यहां से क्या करेंगे, हम लंब डाल देंगे किस पे, ओ पे। अब जब हम ओ पे लंब डालेंगे तो यहां से हम देखेंगे क्या कि ए बी की हमारी डिस्टेंस क्या होगी, ए बी का, ए और बी की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 9.3। बी और सी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 1। अगर हम ए सी की डिस्टेंस निकालें, ए सी की डिस्टेंस, तो ए और सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 9.3 प्लस 1, यानी 9.3 प्लस 1। तो ए सी का मान जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, 10.3। 10 पॉइंट का क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारा क्या होगा, एसी का मान आ जाएगा। एसी का मान क्या आ गया हमारा, 10.3। अब आगे करेंगे यहां से, तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो अगर हम ओ ए निकालें तो ओ ए हमारा क्या होगा, ओ ए बराबर क्या होगा हमारा, ओ सी। ओ ए बराबर हमारा क्या होगा, ओ सी, और ओ सी बराबर हमारा क्या होगा, ओ डी। ओ सी जितना होगा हमारा उतना क्या होगा, ओ डी। तो ओ डी बराबर पूरा कितना है, ए ओ हमारा कितना हो जाएगा, ओ से ए ओ बराबर ओ सी, और ओ सी बराबर ओ डी। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये 10.3। रेडियस निकालेंगे तो हाफ कर देंगे इसका, रेडियस निकालेंगे तो हाफ कर देंगे। सेम अगला देखेंगे, अब क्या हम ओ बी, ओ बी, जब हम ओ बी फाइंड करेंगे तो क्या निकालेंगे, ओ सी। ओ सी से हम क्या करेंगे, बीसी माइनस कर देंगे, ओ सी से बीसी माइनस कर देंगे। तो ओ सी हमारे पास क्या है, 10.3/2, और बीसी हमारा क्या है, माइनस का 1, क्या है, माइनस का 1। तो ओ बी हमारा जो होगा वो क्या आ जाएगा, 10.3 माइनस का 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8.3/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, ओबी आ जाएगा। ये हमारा क्या मान आ गया, ओबी। और हम, और कौन सा मान हमारे पास है, ओडी। ओडी भी हमारे पास है, ओसी भी है, और एओ भी है, और हमारे पास एसी भी है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि बी से डी की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 9.3 है। ये डिस्टेंस हमारी जो है वो कितनी है, 9.3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर या 6 नंबर में आता है तब आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं। अगर आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ डायग्राम बना के सिर्फ शो कर देना है कि किस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है और किस पॉइंट पे हमारा अंडर रूट 9.3 हो रहा है। इसको हम क्या, किससे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से एंगल कहां से सॉल्व करेंगे, तो ओ बी डी से, किससे, ओ बी डी से, ओ बी डी में, यानी इस एंगल में हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे क्या है, सबसे बड़ी भुजा। कर्ण हमारी क्या होती है, जहां पे हमारा 90 अंश का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस एंगल पे क्या बनेगा, 90 अंश का बनेगा, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ओ डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10.3। ओ डी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, 10.3/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 10.3/2 का,
होल स्क्वायर इक्वल बी और डी हमारे पास क्या करना है, हमको बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी हमारे पास क्या है 8.3/2, यहाँ पे लिखेंगे 8.3/2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो बी डी का स्क्वायर बराबर, ये हमारा क्या है, बराबर किस साइड प्लस में है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज बीजगणित में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहीं से हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। अब यहां से तो आगे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10.3/2 प्लस 8.3/2, ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी। अब a माइनस बी रखेंगे तो 10.3/2 माइनस 8.3/2, ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी, a माइनस का b। a प्लस का b करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर लेके करेंगे आप तो यहाँ पे 2 होगा, और क्या है यहाँ पे एलसीएम 2 ही हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 8 18.3 और 3 6, यानी क्या आ गया एक मान हमारा 18.6। दूसरा मान देखें क्या आएगा, तो यहाँ पे 10.3 है हमारा बाई 2 माइनस 8.3/2, तो यहाँ अगर एलसीएम लेके करें 2 तो ऊपर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2/2। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल होके क्या बचेगा 1। आगे सॉल्व करें यहां से तो यहाँ पे हमारा क्या था, बी डी का स्क्वायर बराबर ये हमारा 1 हो गया। अगर इसमें हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 2 9 18.2 का भाग 3 में 2 त्याई 6। यहां से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, बी डी इक्वल, इसको हम क्या करेंगे अंडर रूट में लिख देंगे, यानी 9.3। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ कि कहां से हमारा अंडर रूट 9.3 है। तो बी डी की डिस्टेंस कितनी आ गई 9.3, तो इसके डिस्टेंस हम क्या लिख देंगे 9.3, या फिर आप इंडिकेट करके लिख सकते क्या 9.3। ये हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर ये क्वेश्चन 6 या 5 नंबर में आता है तब आपको इसको प्रूफ भी करना होगा कि 9.3 अंडर रूट का 9.3 किस वे में हमने कहां से और कैसे किस तरह से फाइंड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो भी हमको दिया हो उसके जस्ट अपोजिट से क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, ऊपर और नीचे उसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जैसे हमको यहाँ पे क्या दिया 1/√7, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो भी नीचे है हमारे, यानी जो भी हर में हमारे उसी से क्या करना है, अगर सिंगल है तो उसी से करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होगा, अगर प्लस होगा तो ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या √7 है, तो ऊपर भी हम √7 से और नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू √7, तो क्या मान हो जाएगा √7 अपॉन √7 इंटू √7 का मान क्या हो जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा √7/7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको क्या दिया है 1/√7 माइनस √6। लिखेंगे इसको 1/√7 माइनस
अंडर रूट का 6। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके जस्ट उल्टे से, यानी साइन जो है उसका प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारा माइनस है, जब यहाँ माइनस है तो हम प्लस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 से जब अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन, अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस और माइनस, क्या है, प्लस माइनस। तो अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई 7, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 से करेंगे तो 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, अंडर रूट का 7 प्लस अंडर रूट का 6। नीचे क्या बचेगा, 1, 1 लिखे या न लिखे, क्या है वो क्लियर है, यानी जहां कुछ भी नहीं होता वहां 1 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है, 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। लिखेंगे हम इसको 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइन से, यानी माइनस से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2 अपॉन अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का, तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2 अपॉन अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस का करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा हमारा, माइनस, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2 अपॉन 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2 अपॉन 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस का 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस का 2। अब अंडर रूट 7 माइनस का 2 है तो इसके जस्ट अपोजिट साइन से, यानी प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट 7 प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस का 2। जब 1 में अंडर रूट 7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, अंडर रूट का 7 प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 से करेंगे तो 7 माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस, और 2 का 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 करेंगे तो 3, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के 4th का आंसर होगा अंडर रूट 7 प्लस 2 बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 4th भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई। आई होप, उम्मीद करते हैं कि क्लास 9th के प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोग को वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे मजेदार लगा है। मैथ 2.0 विकास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैथ की आपकी कोई भी क्लास में कुछ भी डाउट ना रहे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।